दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसीफाई पर पुराना फ़ोन कैसे सेल करते हैं। दोस्तों कई बार हमारे घर में क्या होता है कि ऐसे पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है जिसको कोई भी यूज नहीं करता है, तो उसको आप कैसीफाई पर सेल कर सकते हैं। अगर वो फ़ोन काम कर रहा है तब भी, और अगर वो फ़ोन बेकार पड़ा हुआ है, काम भी नहीं कर रहा है, उसको भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि घर में पुराना फ़ोन रख करके उसको सड़ाने से बेहतर है कि आप उसको यहाँ पे सेल करें और उसका कुछ इनकम यहाँ पे ले सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अच्छी प्राइस कैसे मिलता है, तो सभी चीज़ें चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कैसीफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं ऐसे ही इस एप्लीकेशन का रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे पूछेगा कि कैसीफाई पर आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कोई भी फ़ोन, पुराना फ़ोन बाय करना चाहते हैं, या फिर कोई फ़ोन सेल करना चाहते हैं, या फिर रिपेयर कराना चाहते हैं। तो जैसे आज की वीडियो में हम सेल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कहेंगे तो बाय करने के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अच्छी फ़ोन को यहाँ पे कैसे बाय करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम सेल वाले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे सिटी पूछेगा, तो यहाँ पे अपना सिटी चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिटी यहाँ पे आ गया है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब उस पर क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे कैसीफाई एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए जिस फ़ोन में आप कैसीफाई को इंस्टॉल किए होंगे वो फ़ोन यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे फ़ोन का यहाँ पे प्राइस बताया जा रहा है कि 3380 रुपया तक हमें मिल सकता है, जबकि ये फ़ोन 3 से 4 साल हो गया मेरे को यूज करते करते। तो जैसे मान लीजिए कि जिस फ़ोन में मैं इंस्टॉल किया हूँ इसको मेरे को सेल करना है, तो जस्ट यहाँ सेल नाउ पर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि घर में कोई पुराना फ़ोन है जिसको कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे सेल करेंगे। तो फिलहाल जिस फ़ोन में मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हूँ ये मेरा फ़ोन है और इसका ये प्राइस है। इसको सेल करने के लिए जस्ट यहाँ गेट एग्जैक्ट वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा कि हमें इस फ़ोन का कितना मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे मोटा मोटी हमें अंदाज़ा बताया जा रहा था कि आपको इतना तक मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें देना होगा कि जैसे ये जो फ़ोन है इसमें कॉल रिसीव होता है, तो कॉल रिसीव होता है तो यस करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि यहाँ पे डिवाइस का टच प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो वर्क कर रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके फ़ोन का स्क्रीन ओरिजिनल है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके का क्वेश्चन दिखाया जाता है जिसका आंसर हमें चूज करना होता है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपके फ़ोन का कोई भी यहाँ पे डैमेज तो नहीं है, मतलब फ्रंट साइड में, बैक साइड में। तो जैसे हमारा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हमसे अलग अलग क्वेश्चन है कि आपके फ़ोन में जैसे फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं, बैक कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं, फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन है, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके फ़ोन का चार्जर और बॉक्स है, तो अगर आपके पास है तो इन दोनों को आपको चूज कर लेना है और जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, इसको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करेंगे। तो मोबाइल नंबर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद हमारे नंबर पर OTP आएगा तो जस्ट इसको अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए OTP ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए OTP फिल हो गया और यहाँ पे एक्चुअल में प्राइस हमें बता दिया जाएगा कि आपके फ़ोन का कितना प्राइस यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे जो फ़ोन में मैं वीडियो बना रहा हूँ इस फ़ोन का प्राइस है 3380 रुपया, और ये फ़ोन का मॉडल है जो कि मैं 3-4 साल पहले मैं लिया था, और यहाँ पर ये प्राइस मिल रहा है। तो अगर आप इसे सेल करना चाहें तो यहाँ सेल नाउ पर क्लिक करके यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो जैसे ये तो पहला तरीका हो गया कि जो फ़ोन आप यूज कर रहे हैं उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे घर में कई बार ऐसा भी फ़ोन पड़ा रहता है जिसको कोई भी यूज नहीं करता है, तो उसको सेल करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक बार आइए बैक। अब बैक आते हैं तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है, जैसे मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे लैपटॉप, टीवी, या फिर यहाँ पे सेल टैबलेट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा ऑप्शन है, आप यहाँ पे कार तक सेल कर सकते हैं। तो जितना भी गैजेट होता है, जितना भी प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन आप बाय करते हैं, उन सबको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मोबाइल फ़ोन सेल करके दिखाता हूँ। तो जस्ट यहाँ सेल फ़ोन का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी पूछेगा कि आपका जो फ़ोन है किस कंपनी का है। तो जैसे मेरा फ़ोन सैमसंग का ही है
तो इसको मैं चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे फ़ोन का मॉडल दिखाया जाएगा, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे कि इसमें से कोई मॉडल आपका है। तो जैसे यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये मॉडल है मेरे पास जो कि काफ़ी पुराना है। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज करते हैं तो इसको देखे होंगे, सैमसंग गैलेक्सी M01। तो ये फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि कोई भी यूज नहीं करता है अभी के टाइम में। तो इस फ़ोन को मैं सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि 1 GB में है या फिर 2 GB में। तो जैसे ये फ़ोन 2 GB में है तो 2 GB को मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे प्राइस बताया जा रहा है कि इस फ़ोन को 1750 रुपया तक मिल सकता है। ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होगा, उसके बाद एक्चुअल प्राइस निकल करके आएगा कि हमें इस फ़ोन का कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आएगा गेट एग्जैक्ट वैल्यू, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इस फ़ोन का कितना पैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन है कि आपके फ़ोन में कॉल रिसीव होता है, तो कॉल रिसीव होता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपके फ़ोन का टच स्क्रीन प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो वर्क करता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, कहीं दोबारा लगवाए हैं। तो जैसे हमारे फ़ोन का तो वही है, अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज करते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आंसर कीजिएगा, हो सकता है कि आपका आंसर कुछ और भी हो। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या टच स्क्रीन कोई टूटा है, डैमेज है। तो अगर डैमेज है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि किस तरीके का डैमेज है। तो जैसे हमारे फ़ोन में कोई डैमेज नहीं है तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है, बैक कैमरा वर्क कर रहा है। तो अगर कोई वर्क नहीं करता है तो उसको चूज करना है। तो जैसे हमारे फ़ोन में वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता है, तो इसको मैं चूज कर लेता हूँ, फिंगरप्रिंट इसमें वर्क नहीं करता। साथ के साथ और यहाँ पे देखेंगे जो भी फीचर्स वर्क नहीं कर रहा है इसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चूज किया हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास ओरिजिनल चार्जर है जो डिवाइस के साथ मिला था। तो हमारे पास है और हमारे पास बॉक्स भी है, तो इन दोनों को मैं चूज कर लेता हूँ, मेरे पास है। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में प्राइस निकल करके आएगा और यहाँ पर देखिए अभी भी 1750 रुपया मेरे को यहाँ पे दिया जा रहा है, जबकि इस फ़ोन को हमारे घर में कोई भी यूज नहीं करता है और बैग में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको जैसे मान लीजिए कि मैं सेल करना चाहूँ तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फास्ट पेमेंट है और यहाँ पे फ्री पिकअप। जैसे मान लीजिए कि सेल करूँगा तो हमारे घर पे फ़ोन लेने के लिए आएंगे तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और हमें कहीं भी नहीं जाना है और हम इसको सेल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए सेल नाउ का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आएगा। तो सबसे पहले लोकेशन का हमें परमिशन देना होगा, आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पे हम एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ पे पिकअप स्लॉट चूज करेंगे, मतलब डेट, और यहाँ पे पेमेंट। तो जस्ट यहाँ पिन कोड को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पिन कोड को एंटर किया तो यहाँ पर देखिए प्राइस चेंजेस अलर्ट यहाँ पे हमें मिलते रहेगा। तो इसमें देखिए जैसे ये 1750 था तो अभी 1700 कर दिए हैं, इसमें 49 रुपया कम किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे डेट पूछेगा कि किस डेट को चाहते हैं कि आपके घर पे आएँ, फ़ोन ले करके जाएँ और पैसे मेरे को दें। तो यहाँ पे जैसे 12 तारीख, इस महीने के 12 तारीख और यहाँ पे 13 तारीख। तो जैसे मैं संडे को चूज कर लेता हूँ, संडे को मैं फ्री रहूँगा तो 13 तारीख मैं चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइम चूज करेंगे, कब से कब आप फ्री रहेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक या फिर दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, मतलब शाम के 8 बजे तक। तो यही वाला मैं चूज कर लेता हूँ क्योंकि इसी टाइम में मैं फ्री रहूँगा। अब जैसे उसको चूज करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि पैसा आप कैसे लेना चाहते हैं। तो जैसे अगर आप बैंक में लेना चाहें तो इसको चूज कर सकते हैं, यूपीआई में लेना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहें कि बाउचर हम ले लें अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट या फिर क्रोमा का, तो जैसे बाउचर में ये होता है कि अमेजोन का गिफ्ट बाउचर मैं ले लूँ तो ये पैसा मेरे को अमेजोन गिफ्ट कार्ड के रूप में मिलेगा और ये हम बैंक में नहीं ले सकते, कैश नहीं ले सकते। इस पैसे से अमेजोन पे जा करके मैं शॉपिंग करके कुछ मंगा सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो यूपीआई में मिले, मेरे बैंक में मिले। तो अगर बैंक चूज करते हैं तो बैंक का डिटेल एंटर करेंगे और यूपीआई चूज करते हैं तो यूपीआई का डिटेल एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूपीआई को ही चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा, यूपीआई पिन एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर लग गया, थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा, योर ऑर्डर हैज़ बिन कन्फर्म्ड, और यहाँ पे फ़ोन का सभी डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने ऑर्डर का डिटेल देखने के लिए जस्ट यहाँ ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोन का डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर देखिए पिकअप रिक्वायरमेंट और यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन है। साथ के साथ यहाँ पर देखिए जैसे फ़ोन का ऑर्डर लगा देते हैं सेल के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सेल नहीं करूँगा या फिर गलती से सेल का ऑर्डर लगा दिए हैं तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे? तो नीचे देखिए ऑप्शन आएगा कैंसिल ऑर्डर, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे रीज़न पूछेगा कि आप इसको क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। चलिए मैं कोई भी रीज़न चूज कर लेता हूँ। उसके बाद कैंसिल नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। और अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करता तो जो भी मैं डेट चूज किया हूँ उस डेट को कैसीफाई के टीम आते और मेरे को पेमेंट करते और साथ के साथ फ़ोन लेकर के जाते, हमें कहीं भी नहीं जाना होता है। उसके बाद अब आप इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी फ़ोन मैं ऑर्डर के लिए लगाया था वो यहाँ पे आ गया है। मैं फिर से यहाँ पे ऑर्डर पे लगा सकता हूँ, और जो फ़ोन में मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ ये मेरा फ़ोन है तो इसको भी मैं चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उसको सेल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर हम पुराना फ़ोन खरीदना चाहें तो कैसे खरीदेंगे और किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से कैसीफाई पर मोबाइल फ़ोन सेल किया जाता है।